इरादे कर बुलंद। तो मैं याद कर रही हूँ कि जब मैं 12 साल की थी और मेरे भाइयों को एक स्कूल ट्रिप के लिए भेजा जा रहा था और यूरोप भेजा जा रहा था। हाँ, जो कि मतलब मैं कितने साल, मैं 52 की हूँ, तो अंदाज़ा लगा लो, बहुत साल पहले की बात है। और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और बुरा लग रहा था कि मुझे क्यों नहीं इस तरह की जगह भेजा जा रहा है। तो उस टाइम इट सीम्स मेरे फैमिली में जोक भी है कि मैंने कहा था कि और बेटी का क्या होगा। हमारी स्कूल की मैगजीन मुझे कुछ साल पहले मिली जब सफाई कर रही थी, और क्योंकि हमारी ये गांधीवादी स्कूल थी तो उसमें सबके लिए, लड़की लड़कों सभी के लिए ये जरूरी था कि आप अपना बाथरूम साफ करेंगे, आप झाड़ू लगाएंगे, आप पोछा लगाएंगे, आप खाना पकाना सीखेंगे, आप सिलाई बुनाई करना सीखेंगे। सब करते थे, मतलब लड़के भी करते थे और लड़कियां भी करती थी। और हमारे स्कूल के पेरेंट्स जो थे उनमें और स्कूल के लड़कों में भी ये चर्चा चलती रहती थी कि क्यों लड़कों को ये क्यों सिखाया जा रहा है। मैं वहां पे पहुंची और एक रूम, 2 रूम थे जहां पर जितनी भी लड़कियां वहां पे सिखाती थी उस स्कूल में, वो वहां पे रहती थी। तो अलग अलग लोगों के कपड़े थे और एक टंगा हुआ था, एक शर्ट और एक पैंट, ठीक है, एकदम मर्दों जैसा। उनके छोटे बाल थे, वो काफी सफेद बाल थे उनके, एकदम जो बॉय कट कहते हैं, एकदम लूज शर्ट पहना हुआ था, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं फिर समझ में आया कि ठीक है, ये शांता दीदी है। अच्छा ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद वहां पे जो नहाने की व्यवस्था थी वो बिल्कुल सब खुले में था। ऐसा कुछ अच्छा बाथरूम में जाकर नहाएंगे या एक दूसरे के सामने नंगे नहीं हो सकते, ये जो पूरी चीज है, जो मध्यम वर्गीय चीज है, वो वहां पे बिल्कुल भी नहीं थी। एक और दीदी थी वहां पे, शेवंता, ठीक है, एकदम लंबे बाल, सजना धजना। तो वो दोनों साथ में नहाते थे, शांता शेवंता, ठीक है। और मतलब वो हर हफ्ते एक दिन उनका होता था जब वो साथ में नहाते थे, और उनको अच्छा नहीं लगता था अगर वो साथ में उस दिन ना नहाए। और ये खुले में है ना, सबको दिख रहा है। हम सोचने लगते हैं कि हाँ, ये समलैंगिकता, ये कितनी एक बाहर से आई हुई चीज है, और ये जो शब्द है लेस्बियन, वो तो मतलब नहीं, लेकिन ये शब्दों की इनको जरूरत ही नहीं थी। सो आई थिंक ये समझना कि ये जो महिलावादी चीज़ है, ये सिर्फ एक शहरी संदर्भ में है, लागू है या यहीं पर उपयुक्त है, ये तो बिल्कुल ही अजीब अपने में ये एक सोच है। हम वो काफी मतलब आसानी से सोच लेते कि हाँ, ये तो हम कर ही लेंगे, बिना ये सोचे कि हाँ संसाधन है इसलिए कर रहे। तो ये नहीं है कि पितृसत्ता हमारे यहाँ पे कम है और वहां पे ज्यादा है। ये भी है कि वहां पर संसाधन नहीं है, तो वो जो सच्चाई है, वो जो संदर्भ है, उससे उनको जूझना पड़ता है। तो आई थिंक ये एक रियलिटी है। दूसरी रियलिटी ये भी मुझे लगी है काम के संदर्भ में, वो ये है कि हम अपने आप को इतना भी लिबरेटेड में, आजाद ना समझे पितृसत्ता से, क्योंकि अगर वो प्रश्न उसके लिए 16 पे हो रहे हैं तो ये प्रश्न मेरे लिए 20 पे हुए हैं। ये है कि महसूस तो सभी करते हैं, और महसूसियत में सेम चीज है। मैं ये करना चाहती हूँ, मैं भी अपनी तरीके से जीना चाहती हूँ, वो भी अपनी तरीके से जीना चाहती है। हमें दोनों को दमन अच्छा नहीं लगता, हमें दोनों को शोषण अच्छा नहीं लगता। तो आई थिंक मेरे लिए नारीवादी से मुझे जो मिला है वो ये कि अपनी और ताना चीजों को भी वापस स्वीकार करना, कि अगर मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है तो लगता है। कभी कभी हम ये समानता के उसमें ये करते कि जहाँ मर्द है हमें वहां तक पहुंचना है, और उसमें हम अपनी चीजें काफी खो देते हैं। आई थिंक मेरे लिए उस हिसाब से महिला आंदोलन बहुत 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 ज़रूरी है। मुझे लगता है कभी कभी कि मेरे खून में है। और मेरे लिए महिला आंदोलन से जो मैंने सीखा है वो सिर्फ वो शब्द नहीं है या वो सिर्फ वो बातचीत नहीं है, लेकिन गाने बहुत चीज़ों को वो कैप्चर करते हैं। तो जैसे एक मेरा काफ़ी मनपसंद गाना था और हम लोग बहुत गाते थे, इरादे कर बुलंद,
इरादे कर बुलंद अब कहना शुरू करती तो अच्छा था, तू सहना छोड़ कर कहना शुरू करती तो अच्छा था।